नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीबीटी 2 की सिलेबस के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की मैथ की सिलेबस के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं सीबीटी 2 का जो मैथ का सिलेबस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की मैथ की सिलेबस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीबीटी 1 में मैथ के जो चैप्टर हैं और सीबीटी 2 के मैथ के चैप्टर जो हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर में बदलाव किए गए हैं, क्या क्या डिफरेंट है दोनों के सिलेबस में, कौन कौन सी नई टॉपिक्स इसमें शामिल किया गया है। क्योंकि दोस्तों यदि आप सीबीटी 1 का मैथ का सिलेबस देखेंगे और सीबीटी 2 के सिलेबस देखेंगे तो उनके सिलेबस में काफी सारा चेंजेस दिखाई देते हैं। इसलिए दोस्तों यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए। दोस्तों कई ऐसे बच्चे हैं जिसको सिलेबस की पूरी जानकारी नहीं होती है और वो तैयारी में लग जाता है और कोई कुछ से कुछ चैप्टर को पढ़कर वो एग्जाम देने बैठ जाता है और उसको लगता है कि यार रेलवे ने तो नया क्वेश्चन पूछ लिया, ये सारे चैप्टर को तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, इन सारी चैप्टरों का तो चर्चा था ही नहीं, ये नया क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम में नया क्वेश्चन कभी भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता है, उसके द्वारा सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसके सिलेबस में दिए हुए थे। लेकिन हम लोग सिलेबस से अनभिज्ञ रहते हैं और उससे पूरी तरह रूबरू नहीं होते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कई अनदर चीजों को पढ़ लेते हैं और सिलेबस को अच्छे से नहीं जानते हैं और कई सारे चैप्टर जो सिलेबस में दिए गए हैं उससे रूबरू नहीं होते हैं और जब वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम लोगों से नहीं बनता है तो हम लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि यार ये तो नया क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। सिलेबस में तो था लेकिन आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझा था, नहीं देखा था, नहीं जाना था। तो दोस्तों इस तरह का पछतावा आपसे ना हो इसलिए हम लोग को तैयारी करने से पहले सिलेबस के बारे में प्रॉपर जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की मैथ के सिलेबस के बारे में। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो चैप्टर शामिल किया गया आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के मैथ में वो चैप्टर है दोस्तों एवरेज। तो एवरेज जो दोस्तों चैप्टर है वो सीबीटी 1 के भी सिलेबस में था और सीबीटी 2 के भी सिलेबस में है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो ये आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के दोनों ही सिलेबस में शामिल हैं, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट जो दोस्तों कौन सा चैप्टर है, तो नेक्स्ट है जियोमेट्री। नेक्स्ट है कौन सा चैप्टर दोस्तों, जियोमेट्री। ये भी आपका सीबीटी 1 में भी सिलेबस में था और सीबीटी 2 में भी है। नेक्स्ट आपका कौन सा चैप्टर है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपका सीबीटी 1 के सिलेबस में था दोस्तों और सीबीटी 2 के भी सिलेबस में शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों सीबीटी 1 में क्वेश्चन का लेवल और सीबीटी 2 के क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा यहाँ देखने में डिफरेंट, थोड़ा सा क्या हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा उसके तुलना में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा मिल सकता है, क्योंकि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के क्वेश्चन में थोड़ा सा 10% जो है वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को देखने को मिलेंगे उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल को देखने को आपको सीबीटी 2 में मिल सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे तो आपको फिर से सारे चैप्टर को पढ़ना है। अभी आपने जितनी लेवल का तैयारी की है या कर रहे हैं वो काफी है दोस्तों। जब आप सीबीटी 2 का फिर से सीबीटी 1 का एग्जाम देने के बाद तैयारी करेंगे तो सारे के सारे चैप्टर को आपको फिर से मैथ के पढ़ने और उसमें थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर में क्या करना है, आपको 10 से 20% हर एक चैप्टर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको लेवल अपने स्तर को थोड़ा सा बढ़ाना, इंक्रीज करना है। क्योंकि सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़ा सा सीबीटी 1 से अच्छे लेवल के रहेंगे, इसलिए हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चनों से घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब सीबीटी 1 के एग्जाम को देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा 10 से 20% हर एक चैप्टर में अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रॉब्लम्स ऑन वेट। ये दोस्तों देखो ये आपको एक नया चैप्टर इसमें शामिल किया गया, प्रॉब्लम्स ऑन वेट।
तो वेट भार से आधारित जो क्वेश्चन है वो एक नया चैप्टर इसमें शामिल किया गया है। तो जब आप CBT 1 का एग्जाम देकर आ जाएंगे और जब आपका अच्छा खासा मार्क्स रहेगा, जब आपको लगेगा कि नहीं मेरा CBT 1 क्लियर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर जो CBT 2 में शामिल किया गया उससे आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना, उसको अच्छे से तैयार करना है CBT 2 के लिए। अभी इस चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चैप्टर आपके सिलेबस में CBT 1 के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। जब आप CBT 1 का एग्जाम देकर आ जाएंगे बच्चों, उसके बाद आपको CBT 2 के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो कौन सा चैप्टर है दोस्तों, जो भी चैप्टर आपको नया चैप्टर जो CBT 2 में शामिल किया गया, CBT 1 से थोड़ा डिफरेंट शामिल किया गया, उसे मैं अंडरग्राउंड कर दूंगा, जैसे कि मैंने चैप्टर नंबर 4 प्रॉब्लम्स 1 वेट को किया है। तो ये एक आपका नया चैप्टर है CBT 2 के लिए बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखें तो नेक्स्ट आपका क्या, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो आपका जो स्टैटिक्स जो चैप्टर है दोस्तों, सांख्यिकी, वो चैप्टर आपका CBT 1 में भी था, CBT 2 में। इसको तो आप CBT 1 में ऑलरेडी पढ़ेंगे ही, तो CBT 2 में क्या करना, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और थोड़ा सा नए नए क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन के स्तर को आपको बढ़ाना है और तैयारी करके जाना है। बाकी ये तो आपका CBT 1 में शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है दोस्तों, तो क्वेश्चन ऑन हाइट्स। तो ये एक नया चैप्टर फिर से शामिल किया गया दोस्तों, जो आपका CBT 1 में नहीं था। क्वेश्चंस ऑन हाइट, जो आपका 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर दोस्तों, हमने 10th में ऊंचाई एवं दूरी वाला जो चैप्टर पढ़ा, एक मीनार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, यदि कोई व्यक्ति मीनार से 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो बताइए उसके द्वारा मीनार के शिखर पर देखने पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह का जो क्वेश्चन आता है वो आपका CBT 2 के क्वेश्चन में, CBT 2 के सिलेबस में शामिल किया गया है। CBT 1 में इसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। CBT 1 में इससे क्वेश्चन आपका नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि इसे CBT 1 के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया। जब आप CBT 2 की तैयारी में लग जाएंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो आपने 10th में जो आपने चैप्टर पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस, वो 10th वाले चैप्टर को आपको क्या करना है, फिर से एक बार रिकॉल करना, फिर से एक बार पढ़ना है दोस्तों। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आपसे 1 या 2 क्वेश्चन मिस ना हो। ये हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो दोस्तों, वो कंपटीशन के एग्जाम में काफी आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। हम लोगों ने 10th में जो पढ़ा था उसमें तो काफी 1-1, 1.5 पेज की जो क्वेश्चन बन रहे थे, यहाँ आप जब कंपटीशन में इस चीज को पढ़ेंगे तो ये 2 से 3-4 लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं रहेगा। इसलिए ये चैप्टर जो वो काफी आसान है और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए जब आप CBT 2 की तैयारी करेंगे बच्चों, इस सिलेबस को आपको कवर कर लेना है। इसे मैं अंडरलाइन कर दिया हूं दोस्तों, क्वेश्चन ऑन हाइट। नेक्स्ट दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये चैप्टर ऑलरेडी CBT 1 के सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसे आपको फिर से क्या करना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, ये कोई नया चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, परसेंटेज भी CBT 1 के सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, तो इसे भी आपको ऑलरेडी आप पढ़े रहेंगे, ये भी नया कोई चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट आपका दोस्तों, नेक्स्ट जो दोस्तों है वो डिसऑनेस्ट और सक्सेसिव डीलिंग। तो ये वाला एक चैप्टर जो आपको नया दिया, हालांकि ये तो आप ऑलरेडी CBT 1 में पढ़ेंगे ही, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो आपका डिस्काउंट चैप्टर है दोस्तों, वो डिस्काउंट चैप्टर को प्रॉपर NTPC के द्वारा CBT 2 के सिलेबस में शामिल किया गया है। हालांकि आपको CBT 1 के भी सिलेबस में भी इसको पढ़ना है, क्वेश्चन आने की संभावना कम रहेगी क्योंकि इसमें NTPC के द्वारा सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको आपको वहां नहीं पढ़ना। लेकिन CBT 2 में जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो ये आपका सक्सेसिव जो है या आपका जो डिसऑनेस्ट डीलिंग, जो आपका एक बेईमान दुकानदार किसी दूध को इतना ये करके जो बेचने वाला जो क्वेश्चन आता है, या एक बेईमान दुकानदार 800 ग्राम के सामान को 1000 किलोग्राम कहकर इतना रुपया में बेच देता है, तो कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इसके अंतर्गत आता है। और जो आपका कि एक सामान को 100 रुपया में खरीद कर किसी व्यक्ति के द्वारा उसका अंकित मूल्य 140 रुपया रख दिया जाता है और उसमें 10% छूट देकर उसे बेच दिया जाता है, तो बताइए व्यक्ति के द्वारा वास्तव में कितने प्रतिशत का लाभ कमाया गया। तो ये डिस्काउंट का जो क्वेश्चन है, इसी को सक्सेसिव मेथड वाला, तो ये भी आपका CBT 2 में शामिल किया गया। तो इसको आपको अच्छे से पकड़ बनाना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए इस चैप्टर पर आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। ये अच्छा चैप्टर है। तो 1, 2, 3 नया चैप्टर आपका शामिल किया गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स।
तो ये एक फिर से नया आपको चैप्टर शामिल किया गया। हालांकि ये आपका CBT 1 में भी आप जब नंबर सिस्टम वगैरह वो सब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी है कि इन सारी चीजों को आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको CBT 2 की जब आप तैयारी में लगेंगे तो आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि जो चैप्टर नया शामिल किया जाएगा दोस्तों उससे सवालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा होगी, थोड़ी सी उनके सवालों में वजन होगा, इसलिए आपको उन सारे चैप्टरों को थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस करना है बच्चों। आपको नेक्स्ट अगला आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन, एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो अलजेब्रा ऑलरेडी CBT 1 के सिलेबस में दिया हुआ है दोस्तों, तो ये आपका कोई नया चैप्टर नहीं है, इसे उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने लेवल को इंक्रीज करना है, बाकी ये कोई नया चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों रिलेटिव स्पीड। तो स्पीड भी ऑलरेडी आप लोग रिलेटिव स्पीड जो है वो आप जो आप ये ट्रेन एंड डिस्टेंस वाला जो है डिस्टेंस वाला जो टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसी से संबंधित है रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड को आपको क्या करना है दोस्तों, उसी के अंतर्गत कंप्लीट करना। थोड़ा सा उसमें क्या करना है, जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर है उसमें से रिलेटिव स्पीड वाला जो सवाल है उसको थोड़ा सा ज्यादा लगाना है, वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं रहेगी। और टाइम एंड डिस्टेंस से तो दोस्तों रेलवे के द्वारा अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको थोड़ा इस चैप्टर को अच्छे से फोकस करना, अच्छे से ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई बार बहुत अच्छे अच्छे सवालें पूछ ली गई है जो अच्छे मैथ बनाने वालों की पसीना छोड़ा देती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस बनाना है। यदि आपकी तैयारी बेहतर रहेगी और आपका जो है वो रिवीजन अच्छा रहेगा तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको नहीं भी आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, उसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे यदि आपका रिवीजन तगड़ा होगा और आपकी जो हर एक कॉन्सेप्ट जो वो हर एक सवाल में क्लियर रहेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन सारी चीजों पर ध्यान देना है बच्चों। नेक्स्ट आपका तो ये रिलेटिव स्पीड जो है इसको टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ नए नाम से एक इस चीज को शामिल किया गया, तो इसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बोट एंड स्ट्रीम वाला जो है दोस्तों और ट्रेन वाला जो है इसको यहाँ अलग से दिया गया। ट्रेन की यानी सवाल जो वो 2-3 यहाँ पूछ लिया जाता है। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन रहता है एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, वो 270 मीटर पुल को पार करने में 9 सेकंड का समय लेता है, तो बताइए ट्रेन का स्पीड क्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इसमें इसके अंतर्गत पूछा जाता है। बोट वाला भी क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जाता है कि एक नाव की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव धारा की दिशा में इतना स्पीड से चलता है तो बताइए उसका जो है वो उस दूरी को कितने देर में तय कर लेगा। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो इसमें बोट एंड स्ट्रीम में पूछा जाता है। तो बोट एंड स्ट्रीम वाला और जो ट्रेन वाला चैप्टर ऑलरेडी CBT 1 के सिलेबस में दिया हुआ है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आपका कौन सा डेसिमल। तो डेसिमल भी जो है दोस्तों वो आपका CBT 1 के सिलेबस में दिया है, ये कोई नया चैप्टर नहीं है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट आपका कौन सा दोस्तों, तो वह है बेसिक। ये फिर से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आपका नया चैप्टर है दोस्तों, 10th वाला चैप्टर को उठाया गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और दूसरा चैप्टर कौन सा दोस्तों, बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये वाला 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन है जो आपने 10th की क्लास में पढ़ा था, वो दोनों के दोनों चैप्टर को फिर से यहाँ उठाया गया है और ये आपके लिए CBT 2 में नया चैप्टर होगा दोस्तों। तो इसलिए आपको जब आप CBT 2 की तैयारी करेंगे तो इन दोनों चैप्टर पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। यहाँ से आपको 3 से 4 सवाल पूछ लिया जाएगा, 3 से 4 सवाल। और दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो सिलेबस है आपका मैथ का CBT 2 में वो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 35 नंबर का, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। और ये आपका बेसिक लीनियर इक्वेशन और 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल वाला ये दोनों जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से करीब करीब आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। यदि आपने इस चैप्टर को मिस कर दिया तो आपके हाथ से 4 से या 5 नंबर निकल जाएगा। इसलिए आपको इस चैप्टर पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाना है, अच्छे से तैयारी करना है। ये बेहद ही आसान होता है दोस्तों। अगर हम लोग तुलना करें 10th की क्लास की तुलना में, वहां जो हम लोगों को क्वेश्चन बनाने का तरीका था वो डिफरेंट था और यहाँ क्वेश्चन बनाने की जो तरीका होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए यहाँ के क्वेश्चन को आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे तरीके हैं बनाने का, इतनी आसान तरीके हैं जिससे आप यूज करेंगे तो इन सारी क्वेश्चनों को आप तुच्छ समय में सॉल्व कर पाएंगे, कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। बस इसको आपको एक बार पढ़ने की जरूरत है। ये सारे चैप्टर बहुत आसान होते हैं दोस्तों, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। ये चैप्टर आपका CBT 2 में नया चैप्टर रहेगा।
नेक्स्ट दोस्तों सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोस्तों ऑलरेडी आपका सीबीटी 1 में शामिल किया गया, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सीबीटी 1 में इसका आप अध्ययन करेंगे और आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है। लेकिन हाँ, सीबीटी 2 में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो सीबीटी 1 की तुलना में थोड़ा सा बेटर रहेगा, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, इसलिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर पर थोड़ा सा सीबीटी 2 की जब आप तैयारी करेंगे, जब उसके एग्जाम की तैयारी करें, उसमें थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे से थोड़ा सा तैयारी करना दोस्तों, क्योंकि वहां जो है कई बार अच्छी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। और पॉइंट वाले सवाल पर सीआई में हमेशा आपको पॉइंट वाले सवाल पर जो है वो अच्छे से पकड़ बनाना है, क्योंकि पॉइंट वाला सवाल ही हमेशा आपको सीबीटी 2 या सीबीटी 1 के एग्जाम में परेशान करेगी, और वहीं से क्वेश्चन छूटने की संभावना रहेगी, और वहीं आपको क्वेश्चन जो वही क्वेश्चन है आपको टाइम टेकन बन सकता है, आपका समय ले सकता है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा 24/7 आवर। इसलिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर है दोस्तों, उसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। नेक्स्ट आपको दोस्तों कौन सा चैप्टर है? प्रॉफिट एंड लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों सेम चैप्टर है, सीबीटी 1 में भी दिया गया, सीबीटी 2 में भी दिया गया, तो ये कोई नया चैप्टर आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भी आपको है, आपका जो चैप्टर दोस्तों वो सीबीटी 1 में दिया गया और सीबीटी 2 में दिया गया, तो इसमें आपका ये आपका कोई नया चैप्टर नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसे आप सीबीटी 1 में ऑलरेडी तैयार करेंगे। तो कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए नया होगा सीबीटी 2 के लिए बच्चों, तो एक बार देखते हैं। एक आपका प्रॉब्लम ऑन वेट, दूसरा आपका क्वेश्चन ऑन हाइट जो हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, तीसरा डिसऑनेस्ट और सक्सेसिव डीलिंग जो है आपका 3, चौथा चैप्टर आपका कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन ऑन बेसिक प्रॉब्लम्स, 4 हो गया। पांचवा दोस्तों कौन है? रिलेटिव स्पीड, ये आपका हो गया पांचवा चैप्टर दोस्तों। और छठा और सातवां कौन सा है? तो बेसिक लीनियर इक्वेशन ऑन 1 वेरिएबल और बेसिक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण, आपने जो 10th में पढ़ी थी, तो वही चैप्टर है आपका, एक चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां से आपको 4 से 5 सवाल आने की संभावना रहेगी। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो ये आपका नया चैप्टर है, यहां से मानकर चलिए 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है बच्चों, अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस का जो भी चैप्टर वो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफी लाभकारी हुआ होगा, और आप आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी में जो मैथ की सिलेबस है उससे आप रूबरू होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी हिसाब से अपने तैयारी को इंजाम देंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका तैयारी में ऐसे ही गति मिले और आप अच्छे मेहनत करें, और इस बार आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए विनती करता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।